Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concept. And today's topic is जीन वॉटसन थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग। यानी कि आज हम जीन वॉटसन की ह्यूमन केयरिंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। जीन वॉटसन इज अ नर्सिंग थ्योरिस्ट, एजुकेटर एंड रिसर्चर। यानी कि जो जीन वॉटसन थे ये एक नर्सिंग थ्योरिस्ट थे, एजुकेटर थे और रिसर्चर थे। ठीक है। शी डेवलप द थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग इन द 1970। जो इन्होंने ये थ्योरी दी थी ह्यूमन केयरिंग की, ये 1970 में डेवलप की थी। The theory focuses on the importance of caring in nursing and described how caring promotes health, healing and human dignity। इस थ्योरी में इन्होंने ये बताया हुआ था, यानी कि ये थ्योरी मेनली इस चीज़ पे फोकस करती है कि नर्सिंग में कि केयरिंग मतलब पेशेंट की जो केयर होती है, ठीक है, पेशेंट को आप किस तरीके से उनको केयर दे के, ठीक है, पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी हीलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और ह्यूमन डिग्निटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। यानी पेशेंट को सिर्फ केयर प्रोवाइड करके आप उसको हील कर सकते हो। इस थ्योरी में बेसिकली इस चीज़ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। ह्यूमन केयरिंग इज अ मॉरल आइडियल। इट इज अ ट्रांसपर्सनल रिलेशनशिप वेयर द नर्स ऑथेंटिकली केयर्स फॉर अनदर पर्सन, प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग। ह्यूमन केयरिंग जो है वो एक मॉरल आइडियल है। इसमें जो रिलेशनशिप होता है ट्रांसपर्सनल रिलेशनशिप, यानी ट्रांसपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जो नर्स होती है वो ऑथेंटिकली किसी दूसरे पर्सन की, यानी कि किसी पेशेंट की केयर करती है और उसमें क्या करती है, वो हेल्थ को प्रमोट करती है, वेलबींग को प्रमोट करती है। नेक्स्ट है इसके अजम्पशंस। केयरिंग इज द एसेंस ऑफ नर्सिंग। यानी जो केयरिंग है वो नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट मेजर पार्ट है कि पेशेंट को कैसे केयर प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि केयरिंग से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है केयरिंग इज अ ट्रांसपर्सनल एक्सपीरियंस। यानी कि जो केयरिंग है वो एक ट्रांसपर्सनल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स हैव यूनिटी ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। यानी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इनका जो माइंड है, बॉडी है और स्पिरिट है, ठीक है, ये सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, हर पर्सन का। नेक्स्ट है केयरिंग प्रमोट्स हेल्थ एंड हीलिंग। यानी कि केयरिंग क्या करता है, हेल्थ और हीलिंग को प्रमोट भी करता है। नेक्स्ट द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज अ हीलिंग रिलेशनशिप। यानी कि जो नर्स और पेशेंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं, वो एक हीलिंग रिलेशनशिप होता है। क्योंकि जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो सबसे पहले वो इंटरेक्ट किसके साथ होता है, जो नर्स होती है उसके साथ इंटरेक्ट होता है। और जब तक वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होता है तब तक वो नर्स के साथ ही के इंटरेक्शन में ही रहता है। तो वो एक हीलिंग रिलेशनशिप भी हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है द इन्वायरमेंट, फिजिकल, सोशल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसेस हेल्थ। यानी कि जो पेशेंट का इन्वायरमेंट होता है, चाहे वो फिजिकल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, कल्चरल इन्वायरमेंट है या फिर स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट आता है कैरेटिव फैक्टर्स। कैरेटिव फैक्टर्स क्या क्या है। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ अ ह्यूमनिस्टिक ऑल्ट्रुइस्टिक वैल्यू सिस्टम। यानी कि किसी भी पेशेंट को जब जो नर्स है वो ट्रीट करेगी तो वो किस बैकग्राउंड से है, किस रिलीजन से है, उसका उससे कोई कोई लेना देना नहीं होता है। उसको सिर्फ पेशेंट होना चाहिए और उसको पेशेंट को बाकी चीज़ें साइड में रख के पेशेंट को एक बेटर केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल फेथ एंड होप। जो नर्स होगी वो पेशेंट को फेथ और होप होप के बारे में बताएगी कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पेशेंट किसी सर्जरी के लिए जा रहा है तो पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ताकि पेशेंट को किसी भी तरीके का फियर और एंजाइटी ना हो। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ सेंसिटिविटी टू सेल्फ एंड अदर्स। यानी कि जो नर्स होगी वो खुद की फीलिंग्स के बारे में भी अंडरस्टैंड करेगी और जो पेशेंट होगा उसकी फीलिंग्स के बारे में भी अंडरस्टैंड करेगी। नेक्स्ट है डेवलपिंग अ हेल्पिंग ट्रस्टिंग केयरिंग रिलेशनशिप। यानी कि जो नर्स होगी वो क्या करेगी,
जो पेशेंट और नर्स के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, और केयर तो इसमें पेशेंट को प्रोवाइड करती है ये नर्स। नेक्स्ट, प्रमोशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स, यानी कि जो पेशेंट के माइंड में जो पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स आ रही होंगी उनको पेशेंट को एक्सेप्ट करने देना है। पेशेंट जो फील कर रहा हो उसको आप इतना पेशेंट को कंफर्टेबल कर दो कि पेशेंट के जो माइंड में जो पॉजिटिव थॉट्स हो या फिर नेगेटिव थॉट्स हो वो आपके साथ ओपनली शेयर कर सके अपनी प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन केयरिंग प्रोसेस, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करना है कि किस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपर्सनल टीचिंग लर्निंग, जो ट्रांसपर्सनल टीचिंग लर्निंग यानी जो नर्स होती है वो पेशेंट को कैसे चीज़ों के बारे में बताती है विदाउट जजमेंट। नेक्स्ट है सपोर्टिव प्रोटेक्टिव एंड करेक्टिव मेंटल फिजिकल सोशियो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट, यानी कि पेशेंट के आसपास एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो सपोर्टिव होना चाहिए, प्रोटेक्टिव होना चाहिए, करेक्टिव होना चाहिए, मेंटल फिजिकल सोशियो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंस विद ग्रेटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स, यानी कि जो पेशेंट की जो नीड्स होंगी उनको फुलफिल करना है। ठीक है, जो भी पेशेंट की नीड्स पहले मतलब पेशेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उनको फुलफिल करना है कि पेशेंट की नीड्स क्या क्या है। नेक्स्ट है अलाउइंग फॉर एक्सिस्टेंशियल फिनोमिनोलॉजिकल फोर्सेस, यानी कि जो भी फिनोमिनल फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको मतलब पेशेंट क्या फील कर रहा है उसको अलाउ करना है कि वो फील कर सके। पेशेंट को किसी भी तरीके का प्रेशर या फिर स्ट्रेस एंजाइटी नहीं देना है। नेक्स्ट, थ्योरी इन प्रैक्टिस केयरिंग प्रोसेस, बी ऑथेंटिकली प्रेजेंट विद द पर्सन, यानी कि जो पेशेंट होगा उसके साथ ऑथेंटिकली प्रेजेंट होना है। नेक्स्ट है इंगेज इन द प्रैक्टिस ऑफ लविंग काइंडनेस एंड इक्वानिटी, यानी कि पेशेंट के साथ इंगेज होना है कि जो लविंग काइंडनेस नेचर है उसके बारे में पेशेंट को बताना है। नेक्स्ट, कल्टिवेटिंग इनर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, पेशेंट को इनर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताना है। नेक्स्ट, डेवलप अ जेन्यून केयरिंग हीलिंग रिलेशनशिप, एक जेन्यून केयरिंग हीलिंग रिलेशनशिप मेंटेन करना है। नेक्स्ट है इंगेज अ केयरिंग कन्वर्सेशन, यानी कि एक जो केयरिंग कन्वर्सेशन है वो इंगेज करनी है, स्टार्ट करनी है कि पेशेंट को फील हो कि जो नर्स है वो पेशेंट की केयर कर रही है। नेक्स्ट, क्रिएट अ हीलिंग इन्वायरमेंट, एक हीलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे हम पेशेंट को हील कर सकें। नेक्स्ट, को क्रिएट अ केयरिंग हीलिंग प्लान पे एक केयरिंग हीलिंग प्लान क्रिएट करना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड केयरिंग हीलिंग एक्शंस, यानी कि जो प्लान हमने प्रीवियसली केयरिंग हीलिंग प्लान बनाया था उसको इम्प्लीमेंट करना, एक्शन में लाना है। फिर अलाउज फॉर एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स, पेशेंट को अलाउ करना है कि वो एक्सप्रेस आउट करे अपने जो पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनको। नेक्स्ट है यूज सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इवेल्युएशन, यानी कि जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है और इवेल्युएशन, यानी कि जो हमने प्लान बनाया था उसका इवेल्युएशन क्या है। नेक्स्ट, सेलिब्रेट द केयरिंग एक्सपीरियंस, यानी कि जो केयरिंग एक्सपीरियंस है उसको भी क्या करना है, अगर उसको भी सेलिब्रेट करना है। नेक्स्ट, की कंसेप्ट्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहला है ह्यूमन बीइंग क्या होता है, यूनिटी ऑफ माइंड बॉडी एंड स्पिरिट विद इनहेरिटेंट डिग्निटी, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग क्या होता है, वो माइंड बॉडी एंड स्पिरिट, ठीक है, सारी चीज़ें उन उसमें प्रेजेंट होती हैं, यानी कि एक पर्सन है वो फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली सारी तरीके से होता है एज ए होल। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट क्या होता है, फिजिकल सोशल कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सराउंडिंग्स दैट इन्फ्लुएंस वेलबींग, यानी कि जो फिजिकल है, सोशल है, कल्चरल है, स्पिरिचुअल सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं वो किसी भी पर्सन की वेलबींग को इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट है हेल्थ, अ डायनामिक स्टेट ऑफ हार्मनी विद इन सेल्फ एंड विद अदर्स, यानी कि हेल्थ क्या है, एक डायनामिक स्टेट है। डायनामिक स्टेट क्या होती है, यानी कि ये कभी भी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट, नर्सिंग अ केयरिंग हीलिंग साइंस एंड आर्ट, यानी कि नर्सिंग क्या है, एक केयरिंग हीलिंग साइंस भी है और एक आर्ट भी, यानी इसमें स्किल नॉलेज भी होती है और थ्योरी नॉलेज भी होती है, सारी चीज़ दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है, इसीलिए इसको साइंस और आर्ट भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है केयरिंग द इसेंस ऑफ नर्सिंग अ मॉरल आइडियल एंड वे ऑफ बीइंग। यानी कि जो केयरिंग क्या है, द इसेंस ऑफ नर्सिंग। इसेंस ऑफ नर्सिंग का क्या मतलब है? नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट मेजर पार्ट होता है, वो होता है केयरिंग, कि किसी पेशेंट को आप किस तरीके से केयर प्रोवाइड करते हो और उसको जितनी भी जल्दी हो सके उसको हील कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रांसपर्सनल केयरिंग रिलेशनशिप, अ रिलेशनशिप बियॉन्ड ईगो कनेक्ट नर्स एंड पेशेंट एट द सोल लेवल। यानी कि जो ट्रांसपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है, इसमें किसी भी तरीके का ईगो नहीं होता। एक ऐसा रिलेशनशिप जिस जो मतलब ईगो आ ही नहीं सकता है इसके बीच में, जो नर्स और पेशेंट को एक सोल लेवल पे कनेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट गोल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? सबसे पहला प्रमोट हार्मनी ऑफ माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। ठीक है, माइंड बॉडी और स्पिरिट को क्या प्रमोट करता है? हार्मनी, यानी कि एक एक पीसफुल पीस प्रोवाइड करता है पेशेंट की बॉडी को, माइंड को और स्पिरिट को। नेक्स्ट है इनहेंस वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो पेशेंट की वेलबींग है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी क्या करता है? इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट हीलिंग। हीलिंग को फैसिलिटेट करता है कि पेशेंट कितनी जल्दी क्योर हो सकता है। नेक्स्ट है प्रमोट डिग्निटी रेस्पेक्ट एंड ह्यूमन पोटेंशियल। डिग्निटी को डिग्निटी रेस्पेक्ट और ह्यूमन पोटेंशियल को क्या करता है? प्रमोट करता है। नेक्स्ट है इसके सिग्निफिकेंस। फर्स्ट है इसमें प्रोवाइड अ ह्यूमनिस्टिक एंड होलिस्टिक अप्रोच टू नर्सिंग। नर्सिंग को होमनिस्टिक एंड होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करता है। होलिस्टिक में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? सारी चीज़ें आ जाती है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, सारी चीज़ें। नेक्स्ट है एम्फेसाइजेस कंपैशन, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ठीक है, कंपैशन भी प्रोवाइड करता है, डिग्निटी प्रोवाइड करता है और रिस्पेक्ट भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। यानी कि जो नर्स और पेशेंट के बीच का रिलेशनशिप होता है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डिलीवरिंग पेशेंट सेंटर केयर। यानी कि पेशेंट सेंटर केयर को में भी हेल्प करता है कि किसी भी प्रॉब्लम में हम पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रमोट्स प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन एंड पर्सनल ग्रोथ ऑफ नर्सेस। जो प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन भी को भी प्रमोट करता है और पर्सनल नर्सेस की पर्सनल ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये थ्योरी समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।